नमस्कार दोस्तों, आज मैं अहमदाबाद में हूँ। गुजरात की आर्थिक राजधानी है ये। और आज ही मेरे जहन में आया कि मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कि मैंने शहर का जीवन क्यों छोड़ा। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि 2017 से लेके 2021 तक मैं अहमदाबाद, ऑलमोस्ट कोविड का जो टाइम आया उसके पहले तक मैं अहमदाबाद में ही था। पूर्ण रूप से 4-5 साल सिटी लाइफ में था। मैं यहीं अहमदाबाद में रेंट पे रहता था और जॉब करता था। तो बचपन में मैंने गांव में बिताए और जवानी में मैंने 5 साल अर्बन लाइफ जी। उसके बाद जो मुझे अनुभव हुए वो मैं साझा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। प्रेस बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। हमें आपके प्रेम और स्नेह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी पॉइंट पे आता हूँ और बात करता हूँ। तो मैंने जो अहमदाबाद छोड़ा और फिर से मैं गांव में जाके बस गया, इसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि सर्वाइवल। अब देखिए, आज भी विलेज में मेरा सर्वाइवल है। रोटी कपड़ा मकान, मतलब मनुष्य का ये जो शरीर है उसको टिकाने के लिए जो प्रकृति ने हमें ज़रूरत दी है फूड वाटर शेल्टर की, वो गांव में अभी भी 3,000 रुपये है। 2024 में भी गांव का जीवन ऐसा है, खास करके मेरे गांव का जीवन, जहां पे 3,000 से ही मेरा सर्वाइवल हो जाता है। और जब मैं अहमदाबाद में था, आज से 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी सर्वाइवल यहाँ पे 30,000 का था। 15,000 तो मेरे फ्लैट का रेंट था। तो कहने का तात्पर्य है, आज भी भारत के गांव में सर्वाइवल बहुत 10 गुना कम है और अहमदाबाद में 10 गुना ज़्यादा महंगा है। तो मेरा पहला सवाल था कि मनुष्य के तौर पे हमने क्या उखाड़ लिया, क्या हमने ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली कि जो एक सरल जीवन था, प्रकृति ने एक सरल और शांत जीवन हमें दिया था, उसको भी हमने कहीं ना कहीं नष्ट कर दिया है। तो ये पहला रीज़न था गांव चले जाने का कि भाई जहाँ पे सर्वाइवल 10 गुना ज़्यादा महंगा है वहाँ पे मैं नहीं रह सकता। शहर में सब कुछ महंगा है। मैं आपको बोलूँ, आप गांव में आपके हिस्से में 500 रुपये नहीं है, 5 रुपये नहीं है, आप महीनों तक गांव में सर्वाइव कर जाएंगे। वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी है, आपको पैसे ही नहीं चाहिए। मतलब वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है या वहाँ का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, उन व्यवस्थाओं में अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है तब भी आप सर्वाइव कर जाओगे। परंतु अहमदाबाद में आप या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप अगर खिस्से में 500-1000 रुपये नहीं है, आप बाहर नहीं निकल सकते। आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लाइफस्टाइल है यहाँ पे, वो सब कुछ यहाँ पे एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आप बाहर निकलो, जो जिस प्रकार की भौतिक व्यवस्थाएं है, मनोरंजन के साधन है, बड़े बड़े मॉल, मतलब पूरा जीवन ही इधर ऐसा है कि आपको अगर नहीं भी पैसा खर्च करना है तब भी आप पैसा खर्च करोगे। तो शहर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जीवन यहाँ पे बहुत ही महंगा है। लाइफ इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। और गांव में आपके एक हिस्से में 5 रुपये नहीं है, आप महीने निकाल सकते हो। दूसरा रेट रेस है लो दोस्तों मेरे। जैसे चूहा दौड़ दौड़ करता है, कुछ पाता नहीं है। शहरों में मैं देखता हूँ कोई एक ठहराव नहीं, एक सुकून नहीं है। यहाँ का जीवन ही ऐसा है, यहाँ के खर्चे ही ऐसे हैं कि चूहे की जो दौड़ है उसमें आदमी पूरा रात दिन दौड़ता ही रहता है। तो एक सुकून वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं शहरों में नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है, हम तो ह्यूमन बीइंग है, पर उसकी जगह यहाँ शहरों में मैं जब देखता हूँ तो ह्यूमन डूइंग थिंकिंग हो चला है। उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सोसाइटी ने जो पैरामीटर्स बनाए हैं उसको मीटअप करने के लिए पूरा दौड़ना ही दौड़ना है। मतलब रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ पे जो पैसे वाला है वो भी दौड़ता है, मिडिल क्लास है वो भी दौड़ता है, लोअर मिडिल क्लास है वो भी दौड़ता है। तो सब दौड़ते ही दौड़ते हैं, कोई रिलैक्स नहीं है, किसी के पास क्रिएटिव टाइम नहीं है। गांव की मैं आपको बात करूँ तो गांव में जीवन ठहराव वाला है, गांव में जीवन सुकून वाला है। आप एकदम मतलब निवृत्तिवाद जैसी बात है, जो गौतम बुद्ध का निवृत्तिवाद था ना, इस प्रकार गांव में आप एकदम जब आपका मन करे उठ सकते हो। खेती वाली व्यवस्थाओं में खास करके आपका फ्रीडम आपके हाथ में है, आपको जो करना है वो कर सकते हो। आपको अगर सामाजिक व्यवस्थाओं में जाना है, किसी शादियों में या कोई भी जो सोशल हमारे गैदरिंग होते हैं, फेस्टिवल के सेलिब्रेशन है, वो सब गांव में आप सुकून से कर पाते हो। शहर में इतना टाइम नहीं रहता है।
ब्रेड एंड बटर और जो ज़रूरत हो चुकी है यहाँ की, उसको मीटअप करने के लिए ही दौड़ना पड़ता है। गांव में आप अगर क्रिएटिव हो और आपको अपने लिए समय देना है, अपनी सेल्फ के लिए आपको समय चाहिए, तो गांव में मिल सकता है। वहाँ की व्यवस्था इसको सपोर्ट करती है। और शहर में तो जो बिल्स पे करने के लिए दौड़ना पड़ता है, खर्चे ही इतने हैं यहाँ पे। अब देखिए, भारत का लोअर मिडिल क्लास भी आज बिना कार के नहीं रह पाएगा, बिना एसी के नहीं रह पाएगा। तो शहर का जीवन यानी खर्चा खर्चा और चूहों की रेस, उससे अतिरिक्त गांव में कहीं ना कहीं ठहराव है। अब देखिए, गांव में भी मैं बोलता हूँ कि पहले जैसा एक एटमॉस्फेयर आज नहीं है। वहाँ पे भी जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली की सपोर्ट सिस्टम है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है कि पहले जैसे पारिवारिक जीवन नहीं है। समाज भी इतना पहले जैसा सपोर्टिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है व्यवस्थाएं। परंतु फिर भी शहर की कंपैरिजन में आज भी गांव में आपकी एक आइडेंटिटी होती है। आपका 20-25 फैमिली का परिवार होता है। मतलब आप एकदम अकेले नहीं हो। आपके जीवन के दुखदायी प्रसंगों में या आपके जीवन के सुखदायी प्रसंगों में आपके साथ एक पूरा समूह है। आपका फैमिली है, आपका समाज है, आपके गांव का जो सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ कहीं ना कहीं अभी भी भले पहले जैसी नहीं, पर फिर भी सपोर्ट सिस्टम तो बनी हुई है, जो कि शहरों में पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। शहरों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमें आज देखने को मिलती नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक ज़्यादा है, अपने में रहता है, और आपको हमेशा यहाँ पे ये मान के ही चलना है कि आपके जीवन की समस्याओं को आपको ही लड़ना है और आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है। तो शहर में कहीं ना कहीं जो एक इंडियन जो एक सपोर्ट सिस्टम थी सामाजिक व्यवस्थाओं की या कुटुंब व्यवस्थाओं की, वो कहीं ना कहीं नहीं है जो गांव में है। अब पॉपुलेशन आप देखो तो अहमदाबाद में मैं हूँ, चारों ओर आप देखो तो मतलब धुआं ही धुआं है। और ये मुझे वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी दूर 8 किलोमीटर जहाँ मैं रहता हूँ, जब अहमदाबाद आता हूँ, आना पड़ा है, जहाँ पे मुझे थोड़ी शुद्ध हवा मिले, थोड़ा आवाज़ ना मिले। तो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण है, ट्रैफिक है। आपको कहीं पे भी जाना है तो घंटों लगते हैं। आपको दिन भर ट्रैफिक के जो सिग्नल्स है उसके ऊपर खड़ा रहना, तो समय और ऊर्जा का भी बहुत मतलब, और जो ये पेट्रोल डीजल है उसका भी कहीं ना कहीं व्यय होता है। तो गांव में प्रदूषण नहीं है, वहाँ खुली हवा है, खुला आसमान है, और वहाँ पे इस प्रकार की गीचता नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है। आपको कहीं पे भी जाना है, आप सुकून से तुरंत जा सकते हैं। और गांव छोटा होता है, वहाँ की व्यवस्थाओं में घर नज़दीक होते हैं। यहाँ पे तो आपके 5 रिश्तेदार है तो सब अहमदाबाद के अलग अलग एरिया में होंगे। तो जो डेली जीवन है, रिकरिंग जो जीवन है हमारा हर रोज़ का, वो शहर में कहीं ना कहीं जटिल है, डिफ़िकल्ट है, और गाँव में वो बड़ा ही सरल है। अब मेंटल हेल्थ इश्यू की मैं बात करूँ तो वो भी शहरों में, वो तो चलो, भारत तो दुनिया का सबसे डिप्रेस कंट्री घोषित हो चुका है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं आज मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं है, पर शहर में वो ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि शहर में जिस प्रकार की भाग दौड़ है, जिस प्रकार का तनाव है, जिस प्रकार का यहाँ लाइफस्टाइल है, उन सब चीज़ों को देखते हुए डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर और अन्य जो भी मानसिक जो समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ इश्यू है, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गांव में अभी भी उसका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं सिंपल है, उसमें शारीरिक श्रम है, और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र गांव में मेंटल हेल्थ इश्यू मतलब कम है, शहर में ज़्यादा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि नवरात्रि के दौरान जो शहर के ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि का सेलिब्रेशन चलता है। अन्य कोई भी सेलिब्रेशन हो तो म्यूजिक, लाउड स्पीकर, ये सब यहाँ पे शहरों में ज़्यादा होता है। तो उसके कारण एक एज के बाद आप जब सीनियर सिटीजन बनते हो, आप जीवन के उत्तरार्ध में जाते हो, तो आपके लिए शहरों में जीवन मुश्किल है। क्योंकि गांव में तो आप अगर सीनियर सिटीजन हो तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलता है, ऐसे रिटायर्ड वानप्रस्थ वाले लोग होते हैं गाँव में, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपका मानसिक सहारा बनते हैं। शहरों में वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है, और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि इंसान अपने में ज़्यादा रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के इश्यू और सीनियर सिटीजन वाले इश्यू भी कहीं ना कहीं हमको अहमदाबाद में ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी गांव में है। अब देखो, गांव में ज़्यादातर भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में एक निश्चित इनकम है ही है। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। तो भारत में लोअर मिडिल क्लास है, और जो लोअर मिडिल क्लास आपको यहाँ अहमदाबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जॉब करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं। तो शास्त्रों ने भी नौकरी को कनिष्ठ माना है, क्योंकि
नौकरी में एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है और आपको एक प्रकार से गुलामी करनी है। आपको हमेशा पूरा जीवन नौकरी ही करनी पड़ती है और जिस दिन आप नौकरी नहीं करते हो आपकी इनकम बंद हो जाती है। तो गांव की जो कृषि वाली व्यवस्था है उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा है मेरे दोस्तों, कि वहाँ पे अगर मंदी आए या बेरोजगारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। खेती से निश्चित ही एक प्रकार की इनकम आती ही रहती है। तो आपको सतत, अब शहर में क्या है, अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो कोई गारंटी नहीं कि मंदी नहीं आएगी और वो जॉब चली नहीं जाएगी। आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो भी जॉब आपकी जा सकती है। आपको अच्छी जॉब है, आपके बेटे को मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। गांव की जो खेतीबाड़ी वाली व्यवस्था है उसमें आपका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है तब भी उस व्यवस्थाओं में आराम से उसका सर्वाइवल हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्तों जो गांव को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है और सिटी में हमेशा आर्थिक रूप से एक जो भय है वो बना रहता है। अब देखिए आज भी काफ़ी सारे लोग हैं मेरे गांव से और यहाँ पे रहने वाले हैं अहमदाबाद में, वो सब रेंट पे ही रहते हैं मकान को लेकर के। तो ये रेंट जो है और मेंटेनेंस है फ्लैट का या जहाँ कहीं पे भी वो रो हाउस में रहते हैं वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो इनकम यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, पर जो महंगाई है आपके फ्लैट की या अन्य मेंटेनेंस या यहाँ एजुकेशन हेल्थ, वो सब कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती ही जाती है। गांव में आप बच सकते हो, गांव में आज भी एजुकेशन फ्री है, आज भी आपका खुद का घर है तो आपको रेंट पे नहीं करना है, वाटर फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी नहीं है। तो महंगाई का जो मार है वो शहरों में ज़्यादा है, गांव में आप उससे बच सकते हो। अब भारत की जो व्यवस्थाएं है आज की शहरों की, उसमें भी एक ही इंसान कमाता है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ जितने भी मेंबर्स है घर के एडल्ट वयस्क सब नहीं कमाते हैं। तो शहर में जीवन में महंगाई है, खर्च है और कमाने वाला एक ही है। तो जो एक कमाने वाला है उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन आता है। विलेज में अगर कोई भी नहीं कमाता है तो वहाँ खर्च ही इतना कम है और जीवन ही इतना सिंपल है, इतना मिनिमलिस्टिक है कि एक भी कमाएगा कोई नहीं कमाएगा कुछ काल के लिए तब भी वहाँ पे आपकी गाड़ी रुकती नहीं है। मैक्सिमलिज्म ज़्यादा है, शहर की व्यवस्थाएं ऐसी है, यहाँ पे अट्रैक्शन है इतने हैं, यहाँ पे मनोरंजन के साधन हैं, यहाँ पे इंद्रियजन्य सुख ऐसे है कि मैक्सिमलिज्म है। आपको कितना भी सादा रहना है, सिंपल रहना है, आपके बच्चे नहीं रहेंगे। जो कंपटीशन समाज ने पैदा की है, देखा देखी एक पैरामीटर यहाँ पे सेट की है सुखी होने के, अच्छे होने के, बड़े होने के, वो कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमलिज्म की ओर, कंज्यूम चीज़ें करने की ओर लेके जाता है। यहाँ पे नेचुरल एम्बियंस नहीं। आप देखिए मेरे आसपास आपको मैं 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। ये तो फिर भी एक ग्राउंड है जहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे हैं, पर फिर भी आपको चारों ओर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखेगी। तो एक नेचुरल एम्बियंस नहीं है यार। इंसान को है ना, हम प्रकृति से आए हैं, तो हम अंत में, दिन के अंत में जब प्रकृति के गोद में जाते हैं ना तभी सुकून मिलता है। तो शहरों में बिल्डिंग्स, गीचता, पॉपुलेशन, ट्रैफिक, इन सारी चीज़ों के कारण भी इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पे खुशी खो देता है। गांव में तालाब होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, खेत खलियान होते हैं, तो एक नेचुरल एम्बियंस होता है जो इंसान को सुकून देता है। क्योंकि मैंने बोला अंततः हम सब प्रकृति के बीच से ही आए हैं और प्रकृति में रहने के लिए ही हम बने हैं। हमारी जो शारीरिक व्यवस्थाएं है, हमारा फिजिकल जो स्ट्रक्चर है या मानसिक, वो नेचर के बीच रहने वाला है, न कि इस प्रकार के आर्टिफिशियल चीज़ों के बीच में रहने के लिए वो बना है। तो नेचुरल एम्बियंस का जो अभाव है वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहता है। अब देखिए ये तो मैंने माइनस पॉइंट बोले। अब शहर के जीवन के ऊपर अगर हम बोलेंगे तो पूरी दिन बोल सकते हैं, पर मुझे शॉर्ट में वीडियो अपना कंप्लीट करना है। तो जो कुछ प्लस पॉइंट भी मुझे लगे जो कि गांव में नहीं है, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए गांव में गॉसिपिंग और बैकबाइटिंग का कल्चर ज़्यादा है। आपको पूरा गांव जानता है, आपके जीवन में कुछ भी होता है तो पूरे गांव को पता चलता है और आपकी बातें होती है। आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार के संकुचित भाव में ही जीना पड़ता है। शहर में गॉसिप नहीं, यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, कोई आपको पर्सनल रूप से जानता नहीं है, आपकी कोई एक चौकस आइडेंटिटी यहाँ बनी नहीं है। आप ना यहाँ गरीब हो ना आप पैसे वाले हो, मतलब यहाँ पे आपको व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तो वो एक फ्रीडम कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से मिलता है। गॉसिप और इस प्रकार की चीज़ों से यहाँ पे आप बचे रहते हो। अब देखिए भले हम कितनी भी बात करें, पर गांव में आज लोग फेस्टिवल इतने सेलिब्रेट नहीं करते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो,
उत्तरायण हो, काइट फेस्टिवल हो। शहरों में आप हम कितनी भी बात कर ले कि यहाँ पे जीवन में आनंद नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, पर एक बात मैंने देखी कि जिस प्रकार ये लोग दिवाली का लुत्फ़ उठाते हैं, काइट फेस्टिवल का आनंद उठाते हैं, अन्य जो हमारे फेस्टिवल्स है उसका जो मज़ा लेते हैं, इस प्रकार गाँव में नहीं लेते हैं। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा जो भारत को तोड़ रही है वो शहरों में नहीं है। यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि इतना कॉस्मोपॉलिटन और इतना बड़ा समाज है कि किसी के पास टाइम नहीं है। तो आपको एक इक्वालिटी यहाँ मिलेगी, समानता, जो कि गांव में नहीं है। गांव में आज भी राम मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। तो ये जो जाति प्रथा का एक विषय है भारत के समाज में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं है। पैसे वाले और बिना पैसे वालों के बीच यहाँ पे कोई खाई नहीं है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बीच भी कोई खाई नहीं, क्योंकि देखिए किसी के पास टाइम नहीं है, कोई आपको व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं होता, किसी को दिलचस्पी नहीं है आपके आर्थिक बैकग्राउंड में। तो गांव में तो है, गांव में आपके पास क्या है सबको पता होता है प्रॉपर्टी के तौर पे। तो गांव में कहीं ना कहीं उस डिस्क्रिमिनेशन का हम सब सामना करते हैं, जो कि शहरों में नहीं करना पड़ता। आपके पास अपना घर है, शहर में अपना धंधा है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे इतनी इनकम है कि इसका कोई मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शहरों में महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, परंतु अगर अपना खुद का धंधा है, खुद के हाउस है, खुद के फ्लैट है, तो आपको एक बहुत बड़ी इनकम मिल सकती है, जो कि गांव में इस प्रकार संभव नहीं है। क्रिएटिव लोगों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, जैसे आप मीडिया में हो और आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, तो आपको गांव में वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको शहरों में ही आना पड़ेगा। आप आईटी फील्ड में हो, आप मीडिया में हो, आप कॉरपोरेट में हो, तो आपको बड़ा पगार और वो जिस प्रकार की जीवन आप चाहते हुए आपके एजुकेशन के हिसाब से, तो वो यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए, जिसको बॉलीवुड में कैरियर बनानी है उसको बम्बई में ही रहना पड़ेगा, वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, बम्बई में नहीं रहेगा तो बॉलीवुड में उसकी कैरियर नहीं बनेगी। तो कुछ चीज़ें शहर में ही हो सकती है। आपको, आपके पास ऐसी स्किल है या हायर एजुकेशन है, तो उसके लिए गांव का माहौल ठीक नहीं है, शहर में ही आपकी अच्छी कैरियर बन सकती है। यहाँ पे हेल्थ की अच्छी सारी फैसिलिटी है, एजुकेशन भी है। आपको गांव में मतलब ठीक है, आज तो भारत के गांव में भी अब तो अच्छी खासी मेडिकल फैसिलिटी है, पर अपोलो जैसी हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल शहरों में होते हैं। तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो शहरों में तुरंत ही उपचार हो सकता है, एक प्लस पॉइंट है। गांव में आपको यहाँ पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं करनी होती है, और इमरजेंसी वाले केसों में वहाँ पे तुरंत जो ज़रूरत होती है मेडिकल फैसिलिटी की, वो नहीं मिल पाती है। एजुकेशन है, अच्छा है, गुजरात के गाँव में तो गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे हैं, ना नहीं बोल रहा हूँ, परंतु हर प्रकार से अगर आपको बेस्ट एजुकेशन चाहिए, आपके मनपसंद एजुकेशन चाहिए, वेरिएशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं शहरों में वो सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ IIT, IIM सब कुछ है। तो दोस्तों, ये कुछ प्लस माइनस मैंने शहर के जीवन के बारे में बताए, पर मैं कहीं ना कहीं गांव के लिए बना था, इसलिए मैंने शहर छोड़ दिया। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है। शॉर्ट में, संक्षिप्त में ही अपनी बात रख रहा हूँ। लास्ट में फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाओ। आपके सपोर्ट की, सहयोग की हमें बहुत ही आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।